हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कि भाई इस किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। वैसे तो देखो ये जो टॉपिक है ये आउट ऑफ सिलेबस है, ना तो ये अपने बोर्ड में है ना अपने आईआईटी में है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है। अब व्हाट इज दिस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कि भैया ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास होती क्या है। अब देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास होती क्या है। जैसे मान लो ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट्स से ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। तो इस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू जीरो। क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसे वैसे लिखूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या होती है? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज व्हाट भाई, अगर हम इसे देखें तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी एक्स में। एक्स एक अननोन है तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी। जिस ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स होगा उस ऑर्डर की ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी। जैसे टू स्क्वायर जो मान लो ए जो है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक आएगी। मान लो ए हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो कितनी आएगी? 3 आएगी, क्यूबिक आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई ये एक इक्वेशन है, दिस इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स। ठीक है। अब जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। सही बात, ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। जैसे सपोज करो ए मान लो 2 क्रॉस 2 का है हमारे पास। सपोज करिए जैसे ये है ए बी सी डी। सही बात। अब मैं इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना चाहता हूँ कि भैया इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। तो a माइनस एक्स आई मैट्रिक्स लिखूंगा। तो a माइनस एक्स आई जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? a माइनस एक्स बी सी डी माइनस एक्स। ठीक, ये हमारे पास a माइनस एक्स आई मैट्रिक्स है। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मतलब दिस इंटू दिस a माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स माइनस बी सी बराबर 0। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब a प्लस डी क्या है? a प्लस डी डायगोनल एलिमेंट का सम है। a प्लस डी क्या है? डायगोनल एलिमेंट का सम। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू एक्स। और ए डी माइनस बी सी, ये ए डी माइनस बी सी क्या है? व्हाट इज दिस ए डी माइनस बी सी? डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर मैं निकालूं तो वो कितना है? ए डी माइनस बी सी है। सही। तो ए डी माइनस बी सी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्या है उसकी? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन विदाउट कैले हैमिल्टन अधूरी है। विदाउट कैले हैमिल्टन ये अधूरी है। कैले हैमिल्टन ने क्या स्टेटमेंट दिया है? कैले हैमिल्टन कहता है कि भाई कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब अगर आप इस x की जगह a लिखो तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह a लिखोगे मतलब a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a। ठीक। अब आपको कहोगे सर ये तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट के साथ क्या आएगा? i प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा 2 क्रॉस 2 में। तो कैले हैमिल्टन हमारे पास ये स्टेटमेंट देता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ये उसने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सही बात। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन निकली है, इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं कि दैट इक्वेशन इज नोन एज, वो जो हमारे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं। जैसे अब इसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं भैया हम? भाई इसका फ़ायदा जब तक नहीं उठाएंगे तब तक बात मज़ा नहीं आएगा कि भाई एक्स्ट्रा थ्योरी भी पढ़ें और भैया उसका कुछ फ़ायदा भी ना उठाएं। तो इसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं? मान लो जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज़ इक्वल टू 6, 3, -2 एंड 1। ये मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है। अब मेरे से कहते हैं कि भाई ए इन्वर्स बराबर ए प्लस बी आई, ठीक है। तो व्हाट इज दिस ए एंड बी, कि ए क्या है और बी क्या है ये बताओ। व्हाट इज ए एंड बी, ठीक है। मेरे से पूछते हैं व्हाट इज ए क्यूब बराबर सी ए प्लस डी आई। व्हाट इज दिस सी एंड डी? या ए क्यूब मैंने लिखा है, ए की पावर 4 लिख सकते हैं, ए की पावर 5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस को करने का एक देशी, पहले देशी की बात कर लेते हैं, विदेशी तो मैं बाद में बता दूंगा, है ना। एक देशी तरीका क्या है कि भैया हम ए इन्वर्स निकालेंगे, ए निकालेंगे, आई पता है, यहाँ फिट करेंगे फिर आएगा आंसर, ठीक। ए क्यूब निकालेंगे, ए पता है, आई पता है, रखेंगे, सी और डी में इक्वेशन बनेगी तब आएगा। अगर ये ए की पावर 4 होती तो रायता और फैलता, ए की पावर 5 होती तो रायता और फैलता, ए की पावर 10 होती तो रायता और फैलता। मतलब जितनी बड़ी पावर होती उतनी बड़ी पावर निकालने के बारे में हमें सोचना पड़ता। अब लेकिन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस चीज़ को कैसे आसान बना देता है, ये देखो कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। तो व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0, 6 माइनस एक्स, ठीक, 3 -2, 1 माइनस एक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या कर दी हमने? 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ? x² माइनस 7x प्लस 6। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? माइनस ऑफ -6, तो +6 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, है ना। अब देखो लड्डू तरीका बता रहा हूँ, एकदम मज़ा आ जाएगा मक्खन लगा के। जो पहला क्वेश्चन है एकदम स्मूथली हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो कैले हैमिल्टन साहब हैं, वो हमारे कैले हैमिल्टन साहब ये कहते हैं कि मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब a² माइनस 7a प्लस 12i नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। a² माइनस 7a प्लस 12i इसके बराबर होगा, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। ऐसा कैले हैमिल्टन साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता ऐसा, है ना। कौन कहते हैं? कैले हैमिल्टन साहब। अब आप कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये ए इन्वर्स कैसे निकला? भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करा तो हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा, ये कितना हुआ? ए, ये कितना हो गया? 7a इंटू ए इन्वर्स विच इज़ आई, ये हो गया 12a इन्वर्स। इन दोनों को उधर ले जाते हैं तो 12a इन्वर्स बराबर -a प्लस 7i, और 12 से डिवाइड कर देते हैं तो a इन्वर्स बराबर कितना आ गया? -1/12a प्लस 7/12i। लड्डू, है ना। तो a कितना आ गया? -1/12, और b कितना आ गया? b कितना आ गया? 7/12। b कितना आ गया? 7/12। खत्म, फिनिश। यस और नो? अब आप कहोगे सर ये ए क्यूब वाला भी बताओ भैया, जब ये बताया है तो ये भी बताओ। सही बात है, छोड़ेंगे थोड़ी उसे ए क्यूब वाले को। अब ए क्यूब वाले में क्या करना है भाई? देखो यहाँ पे ये तो 0 ही है, ये क्या है? 0 है, ठीक है। इसे a से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे a क्यूब क्या निकला?
ए क्यूब निकला 7a² माइनस 12a। इसको इधर ले लिया, सही। 7a 12i था, 7a माइनस 12i था, a से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया, a² माइनस 12a। चंगा कि a² माइनस 12a। अब हमें ये a² नहीं चाहिए, तो इस a² की वैल्यू वापस रख दो, तो ये हो गया 7 इंटू 7a माइनस 12i माइनस 12a। तो 7 7 49, 49a माइनस 12 7 कितना हो गया, 84, 84i माइनस 12a। तो ये हमारे पास कितना हो गया, सॉरी 37, 49 माइनस 12 दैट विल बी 37a माइनस 84i। ए क्यूब बराबर दिस, ए क्यूब बराबर दिस। क्या आया नहीं आया मजा? अब देखो हम ए क्यूब निकालते, 3 बार मल्टीप्लाई करते, फिर करते, और यहाँ पे हमारे पास एकदम आ गया। यस, तो ये हमारे पास क्या था, कैले हैमिल्टन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एप्लीकेशन। बस यही है कि भैया डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई बराबर 0, ये तो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सही। और कैले हैमिल्टन कहता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैले हैमिल्टन, और ये उसका फायदा क्या है। ठीक है, वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सब चीज तो पूछ ही सकते थे विदाउट, भाई ए क्यूब निकालना, ये निकालना तो सिलेबस में ही है, तो ये तो पूछा ही जा सकता था ना। तो इसको पता करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, सही बात। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ये फायदा है। ये लेक्चर स्पेशल लेक्चर था, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ बोर्ड, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेंस, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एडवांस, बट टिल इट्स यूजफुल, तब भी ये फायदेमंद है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। 2x2 में कम फायदा दिख रहा होगा, लेकिन 3x3 में जाएंगे तो बहुत सारा फायदा दिखेगा एकदम। 3x3 में जाएंगे तो एकदम बहुत सारा फायदा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सही। तो इसका यूज करिए और क्वेश्चन को फोड़ा फाड़ी मचाइए, जो भारी से भारी क्वेश्चन है उसे लड्डू क्वेश्चन बना दो आप, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।